अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल से मिलती रहें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? आज का टॉपिक हमारा बेसिक जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किस तरह करनी है, प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह लगाना है जावास्क्रिप्ट को। आइए चलते हैं वीडियो स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले तो एक हम फोल्डर बना लेते हैं। अभी मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट किया, अभी सिर्फ बेसिक हमने चीज़ करनी है। न्यू फोल्डर, क्रिएट अ न्यू फोल्डर, जावास्क्रिप्ट। ये फोल्डर बन गया। अब इसको ओपन करने का तरीका जैसा है कि मैं आप सब अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। टाइप cmd, एंटर, ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट, कोड डॉट स्लैश। ये ओपन हो गया हमारा VS कोड के अंदर प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट की। अभी हम किसी फ्रेमवर्क में काम नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हम सिंपल अभी जावास्क्रिप्ट दे रहे हैं, बेसिक जावास्क्रिप्ट बिगिनर लेवल पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया। फोल्डर बना दिया मैंने index.html का। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे मैंने HTML का फोल्डर क्यों बनाया है, क्योंकि अभी भी हम बेसिक देख रहे हैं, तो हमने HTML की फाइल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे हमने HTML का स्ट्रक्चर लिया एंड अभी ये हमारा पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट ब्लैक ब्लैंक है। इसमें कुछ हमारे पास नहीं लिखा हुआ। अभी मैं इसको कंट्रोल एस करूँ। अच्छा, तो आपने कोई भी आउटपुट लेने से पहले आपने अपने प्रोजेक्ट की में जो फाइल है उसको सेव लाजमी करना है। सेव करने के लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल+S। कंट्रोल S मतलब है सेव हो जाएगी फाइल आपकी ना। आपके ये जो आपने कोड एडिटिंग की हुई जितनी भी है वो सेव हो जाएगी। तो अब इसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट लगाने का तरीका क्या है। अगर तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने इसको मैं ओपन करता हूँ इंडेक्स वाली फाइल को। अभी ब्लैंक है, इसमें मैं कुछ नहीं लिख सकता। अच्छा, आपको अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है HTML स्ट्रक्चर है, जावास्क्रिप्ट स्ट्रक्चर तो नहीं है। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा स्क्रिप्ट का टैग। स्क्रिप्ट यानी कि तहरीर। आपने ऑब्वियस बात है, आप कोई भी आप अगर फिल्म शूटिंग करते हैं या उसके लिए कोई भी आपको पास एक्टर होता है, वो एक तहरीर पढ़ता है तो फिर उसको साइन करता है, हर चीज़ करता है। ये स्क्रिप्ट बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही काम करती है। ये लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ती है। तो आपने स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी लिखना है। अब यहाँ पे मैं H1 लिख दूँ, ये H1 मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। हाँ, अगर स्क्रिप्ट के टैग के बाहर लिखूंगा मैं H1 को, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। H1 में लिखा इसको, क्रोम पे गए, फिर पेज को रिफ्रेश किया, दिस इज माई फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम। अब यही अगर कोड मैं स्क्रिप्ट के अंदर ले आऊँ, कॉपी, कंट्रोल X, कंट्रोल V, कंट्रोल S, तो ये गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में लिखने का तरीका ये नहीं है, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट में लिखने का तरीका और है। अब इसमें लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट राउंड ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास, दिस इज दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, सेमीकोलन। सेमीकोलन ब्रैकेट से बाहर आएगा आपका, ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा। कंट्रोल S, रिफ्रेश किया, लें जी, ये आपका एज इट इज प्रिंट होकर आ गया। बट अब ये देखिए, ये हमने हेडिंग प्रिंट की थी, हमने H1 का टैग लिया था, इसमें हमने H1 का टैग नहीं लिया। इसमें H1 का टैग किस तरह लिएगा? आपने इन्वर्टेड कॉमास में आना है, H1 ओपनिंग टैग लिया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही H1, कंट्रोल S, लें जी, आपकी सेम आउटपुट वैसी आ गई जैसे आपने HTML के अंदर ली थी। अब ये फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा कि हमने प्रिंट कैसे करना है। यहाँ पे मैं नोट्स भी बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। हाउ टू प्रिंट अ लाइन इन JS, फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा। अब इसमें
वेरिएबल्स लेने का तरीका, हाउ टू टेक अ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट के में हमने ऑब्वियस बात है वेरिएबल्स पढ़े थे, हमने किस तरह लेनी थी। अब वेरिएबल्स कौन कौन से थे हमारे पास? वेरिएबल्स हमारे पास थे सबसे पहले कॉन्स्ट, लेट एंड var। अब इनमें डिफरेंस क्या है? कॉन्स्ट, कॉन्स्ट से आपको क्या समझ आता है? कांस्टेंट वैल्यू। लेट, सपोज, सपोज कर लिया, वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स। लेट और वार में खास डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बट कॉन्स्ट में डिफरेंस है। कोई भी हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू रखनी हो तो हम उसको कॉन्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो चेंजेबल ना हो सके। अब चलते हैं हाउ टू टेक अ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होगी, इस लाइंस को मैं प्रिंट कर कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का तरीका क्या है? सिलेक्ट अ लाइन, होल्ड अ कंट्रोल एंड प्रेस फॉरवर्ड स्लैश। आपकी लाइन कमेंट हो जाएगी पूरी की पूरी। अब ये कोड दिखेगा नहीं हमें बज़ाहिर। ये लीजिए आप स्क्रीन पे आए, कोड आपका बिल्कुल गायब हो चुका है। अब सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल हम ले लेते हैं नेम। नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा। अब इन्वर्टेड कोमा ये आगे जाकर कौन छोड़, इन्वर्टेड कोमा मैंने यहाँ क्यों लिखा है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा में हम लिख देते हैं टेक विथ मंजर। अब ये लाइन प्रिंट करवानी है मैंने अपने डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाएंगे, वेरिएबल। वेरिएबल का नाम हम एज इट इज भी लिख सकते। वेरिएबल का नाम नेम था, मैंने नेम टाइप किया। ले जी, टेक विद मंजर आपके सामने लिखा हुआ आ चुका है। अब इसको इसमें जावास्क्रिप्ट लगाने का क्या तरीका है? मैंने क्या जी, वेलकम, मैंने इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है, प्लस इसको कहते हैं हम कंकैटिनेशन। मैंने टेक्स्ट भी साथ ऐड करना है और नेम भी साथ लगाना है। यानी कि नेम में क्या है जी, वेलकम टेक विद मंजर, कंकैटिनेशन अगेन टू माय चैनल। अब देखते हैं जाके अपने डॉक्यूमेंट में, वेलकम टेक विद मंजर टू माय चैनल। लें जी, ये आपकी वेरिएबल लेने का तरीका है। आपने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के जरिए डाटा फेच किस तरह करना है और अपनी लाइंस आप खुद भी कस्टमाइज तरीके से ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, बेसिक जावास्क्रिप्ट को लेके किस तरह हमने, अभी हमने, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखा रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको अपने दिमाग में बिठा सकें कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होती है फॉर बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।